अच्छा, अब आते हैं जो इमरान खान साहब के साथ डायलॉग के सेशन हुए थे, उसमें हुकूमती टीम को आप हेड कर रहे थे जी। और अभी भी ज़ाहिर बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और पीएम के साथ क़ुर्बत की वजह से आपका इस मामले में अहम किरदार होगा। इमरान खान साहब ने अब दोबारा ख़ुद मुज़ाकरात की पेशकश भी की है और अपनी तरफ से एक कमेटी भी बना दी है, तो मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? देखिए सलीम साहब, हमने बड़ी खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। 5 राउंड्स हमारे हुए 3 दिन में, और जो आखिरी राउंड था, मैं समझता हूँ कि हमारी 75% हमने अपना एजेंडा दोनों पार्टीज़ ने, दोनों साइड्स ने, पार्टी तो नहीं, अब तो सारी पार्टी इधर है, वो अकेले उधर थे, अचीव कर लिया। सबसे पहले उनको कन्विंस किया आइन और कानून के तहत कि देखें ये अलहदा इलेक्शन नहीं हो सकते, तो माने। उसके बाद ये किया कि एक स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसमें 18वीं तरमीम के बाद और इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद जो हमने एक एग्री कर लिया कि पूरे मुल्क में अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी जगह वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो, तो वो भी अचीव नहीं होगी अगर आपकी बात उस पर भी मान गए। तीसरी बात इस पर भी आ गया कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें, चार हमारे एजेंडा आइटम थे जो हमने अचीव करने थे। आखिरी ये थी कि हमने डेट क्या लेनी। उनका ख्याल था कि जी हम 14 मई, चूँकि बड़ी सीक्रेट डेट थी उनके लिए, जो पंजाब के इलेक्शन की अनाउंस हो चुकी थी, वो कहते जी आप इस तरह करें कि 14 मई को आप अपनी हुकूमत को डिज़ोल्व कर दें। हमने कहा देखें अगर 14 मई को डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके हिसाब से 14 अगस्त के करीब इलेक्शन होंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी जो टर्म बनती है वो बनती है करीबन 12 अगस्त, तो अगर हम 1-2 दिन पहले करेंगे 10 अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो बेसिकली एक आप जरगा करते हैं और जरगे में नॉर्मली मिडल पॉइंट पे आके जनरली फैसले होते हैं। तो आप ये उनको कहा कि भी देखो आपके हिसाब से अगर हम मान लें तो करीबन मिडल ऑफ अगस्त बनती, हमारे हिसाब से मिडल नवंबर बनती, लेट्स मीट मिड पॉइंट के ऊपर। मिड पॉइंट क्या है कि जी करीबन 30 सितंबर 1 अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाए बजाय नवंबर में इलेक्शन होने के। वो उन्होंने एक अच्छा जी, उन्होंने कहा जी हम फिर अपने लीडर से जाके बात करते हैं, हम वापस आएंगे, बाहर जाके पॉजिटिव बात करेंगे। टू माई ग्रेट सरप्राइज, उस लेवल पे जब इतने सीनियर लोग हों तो आप तवक्को करते हैं कि जो बात हो उसको ऑनर किया जाए। आप अगर देखेंगे कि आखिरी राउंड के बाद मैंने यही बात की, मैंने कहा जी हमने बड़े कामयाब हमारी बात हुई है, ये चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं, ये एक चीज़ रह गई, हमने डेट अब फाइनल करनी कि कब इलेक्शन हो, और वो जाएंगे वापस आएंगे। उन्होंने कोई मिक्स सिग्नल दिए, जो बाहर मीडिया था, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन उसके बाद जो वाक़या हो गया 9 मई वाला, और वो मैं समझता हूँ कि उसने कंप्लीट जो हालात को बदल दिए। अब आप इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे, जब तक वो उन्होंने सिर्फ जिना हाउस का दूसरों के साथ मिल के उसको कंडेम किया है, और उन्होंने अभी तक बाकी जो शहादा की और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो यानी अटैक्स हुए हैं, जो बर्बादी की है और जो नुकसानात किए हैं, उसको उन्होंने कंडेम नहीं किया। हुकूमत क्या उनको ज़िम्मेदार समझती है इन सब कुछ का 9 मई का? क्योंकि बराह रास्त तो वो मुलविस नहीं थे, जेल में थे। जब मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि देखें, उससे पहले पूरी प्लानिंग, पूरी इंस्ट्रक्शंस वो आपके पास सारी मौजूद हैं। अब वो जब इनका एक सीनियर बंदा ये कहेगा कि आपको पता है कि किधर जाना है, वहाँ क्या करना है, और वहाँ आप पहुँचें, द मोमेंट उनको यानी कस्टडी में लिया जाता है, तो ये उनके कई सीनियर लीडर साहबान के सारा एविडेंस मौजूद है। चले अब देखें, एक चीज़ हो गई, अब हमारे डजन्स ऑफ जो अपोजिशन लीडर्स थे, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ, शहबाज, सारे उन्होंने भुगता है, और एक प्रोसेस के बाद राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल सब ने अपनी एक कीमत अदा की, और एट द एंड ऑफ द डे वो इनोसेंट साबित हुए। भाई आप इस प्रोसेस में चले जाए ना, आप अगर लीडर हैं तो इतना तो कम से कम करें। इसका देखें, वो तो फिर एक फितना है या एक फाशिज्म है कि जी अगर मैं हूँ तो सब कुछ ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो अटैक कर दे। देखिए आज तक जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की फांसी लगी, मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, बीबी के साथ जो कुछ हुआ, आपने देखा कि इस तरह के जो अटैक्स हैं, जो कि देखिए आपकी अगर इंस्टीट्यूशंस ही जो है आर्म फोर्सेस की, अगर वही सेफ ना होगी। अब देखें मियाँ वाली में क्या हुआ, आपके बेस 70-75 अंदर फाइटर खड़े थे बाहर। उन्होंने जब MM आलम का जहाज़ को आग लगाई, उसके बाद अंदर चले गए थे, फुटेजेस मौजूद हैं। तो बात यह है कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें।
सारा एविडेंस जब है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आप इन हालात में तो मैं समझता हूँ कि डायलॉग मैं हालांकि बड़ा रिकन्सिलिएटरी सोच का मालिक हूँ और हमेशा 2014 के इनसे नेगोशिएट करके इनको उठवाया। आपको याद होगा जुडिशल कमीशन बनाया, जब उसका फैसला आया इन्होंने मुझसे लिख के कहा था कि अगर 35 पंक्चर निकला के नहीं लगे तो हम कौम से माजरत करेंगे। इन्होंने वो भी नहीं की। मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है, मैं भी सिग्नेटरी शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे इनके साथी भी। अब आप इन हालात में कौम कैसे आपको माफ़ करेगी अगर डायलॉग में बैठ जाए? तो ये कुछ जो जब तक ये वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेते और उसको करेक्टिव एक्शन मींस माफ़ी मांगे कौम से माफ़ी मांगे, उसको ओन करे इस प्रॉब्लम जो कुछ हुआ है और वादा करेंगे आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखें ये आपने देखें मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, दुनिया की 24वीं मईशत को 47 बना दिया। इट स्पीक्स ऑल, दिस इज द सम टोटल कि जी जो कुछ अच्छाई बुराई मईशत में 100 बिलियन के स्टॉक मार्केट 25 बिलियन पे जो भी है वो आप उसको देख लें तो आपका नेट जैसे कहते हैं रिजल्ट कि जी ये है 24वीं में 47 बना दिया। आपने अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने अपना जो कुछ जो ज़बान इस्तेमाल होती है, आप ज़रा सी बात करें आपके नीचे जो कुछ एक ब्रिगेड लग जाती है। अब वो इतना अच्छा इन्होंने जब अभी भी अटैक किया तो आप देखें कि पहले अटैक के बाद एम्बोल्डन हो गए हैं और ज़्यादा यानी जुर्रत और ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब अब हुकूमत की तरफ से जो कुछ हो रहा है, ख़वातीन को जेलों में टोंसना, शीरी मज़ारी के साथ, कंवल शोज़ब के साथ, बाकियों के साथ, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, और एक आपके मगरिब की तरफ से इक़्तिसादी मदद ना होने की ये भी है कि पूरा मगरिब उनका हम ज़ुबान है कि जी आपकी हुकूमत बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। देखिए हम बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर रहे। और 7/7 में जब इंग्लैंड में होता तो क्या हुआ था? पार्लियामेंट में रातों रात कानून बना दिया, कोर्ट्स को एम्पावर कर दिया। अब लोगों को उन्होंने पकड़ के 24 घंटे कोर्ट्स लगाई और उनको सजाएं दी। देखे जिंदा कौमें इस तरह नहीं। पर आप कल को अगर आप पहला दिन जो इनका थोड़ा सा पहले दो इंसिडेंट थे जब उसमें प्रॉपर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि वहाँ ये काम होगा। अगर आपने छोड़ा तो आप देखे कितने हो गए, जाके वो बेस तक पहुँच गए, जहाज़ों को आग लगाने लगे हैं, कोर कमांडर के घर में चले गए हैं, उसको सारा ये शोहदा की जो बेतगीरी की बात यह है कि ये तो फिर बढ़ता जाएगा। और आप ट्रंप ने जो किया वो मिलता जुलता ही जो एपिसोड था। देखें ट्रंप उधर क्या हो रहा है, उनको सजाएं हो रही हैं, आज भी केसेस उनके चल रहे हैं। तो हमको उन्होंने तो सिर्फ पार्लियामेंट पे किया था, ठीक है, 9/11 के बाद उन्होंने गोइंतनामो बे भी बना दिया। ये सब मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए कानून को अपना रास्ता लेने दें। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस यानी किस हवाले से हो रही हैं कि चूँकि वो ख़वातीन हैं और वो एक्टिवली इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और सारा उसमें देखी गई है और उसकी फुटेजेस मौजूद है, एविडेंस उनको टच न किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं, अपने मुल्क के शहरी हैं, ठीक है, बिगड़ चुके हैं, लेकिन नहीं, रियासत तो माँ जैसी होती है। रियासत वो रियासत को तो माँ समझ नहीं रहे ना। अगर रियासत को माँ समझते तो कम अज़ कम ये जो सरकारी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन उस पर कम अज़ कम उनको हमला नहीं। तब देखिए किसका ज़मीर है कि आपने वो एम आलम जिसने आपका यानी 6 जहाज़ दुश्मन के गिरा दिए और जब आप जिना हाउस में जाकर जो कुछ आपने किया, जो पेशावर रेडियो पाकिस्तान में जाके आपने आर्काइव जला दी जो ऑलमोस्ट 100 साल की 1935 से चल रही थी। तो आप किस देखिए इस तरह फिर अनारकी थी और अनारकी एक बड़ी फाशिज्म, ये इज़ नथिंग डिफरेंट दैन फाशिज्म। और इसके चंद लोग, लेकिन वो भी आप लोग जमहूरियत की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, आइन की बारादस्ती की बात करते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते थे, तो फिर उन पे आम अदालतों में क्यों मुकदमे नहीं चलाए जा रहे हैं? वो मैं अर्ज करता हूँ। देखिए वो लाइक्स विद लाइक्स, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यस, फंडामेंटल राइट्स को करना यस, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करनी बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। आपने एक वैंडलिज्म, एक अटैक, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन आपने अपने आर्म फोर्सेस के ऊपर, शोहदा के ऊपर, ये तो इनएक्सक्यूजेबल है, इसकी तो माफ़ी होनी चाहिए। दूसरा जैसे आपने खुद ही दिया कि जब वो उनके 9/11 हो तो गुआंटानामो बे उन्होंने कर लिया, उन्होंने कहा हमारे मुल्क तो नहीं कर सकेंगे, सारे के सारी वहाँ पार कर दी। तो अगर हमने इसको काबू नहीं किया और इसको हमने अच्छा आपने कहा लेकिन हमारे हाँ तो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें भी हैं। मैं अर्ज करता हूँ, वो कहते हैं कि जी मिलिट्री उसमें एक फ़रीक है या आर्म फोर्सेज एक फ़रीक है। नहीं, फ़रीक नहीं है, वो एग्रीव्ड है और उधर बहुत डिमोरलाइजेशन नेचुरल हुई होगी
और उसको करेक्ट करने का एक ही तरीका है। देखिए ये आपका जो आर्मी, आप आर्मी 1952 की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल उस हवाले से, उन कोर्ट से, वो आपका कोई नया तो नहीं है ना, ये कोई स्पेशल मिलिट्री कोर्स तो नहीं बने ना अभी, ये तो आपका सिस्टम 1952 से चल रहा है। इसी के तहत वो कलभूषण का भी सारा प्रोसेस हुआ। ये कोर्ट्स और ये कानून इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसको सर्टिफाई कर दिया कि ठीक है। देखिए 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं किसी लिटिगेशन में। एक कि जो मुल्ज़म है उसको अपनी मर्ज़ी की लीगल काउंसल अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको वो लाना चाहिए, अवेलेबल है, इन कोर्ट्स में अवेलेबल है। नंबर 2, अगर वो उसको सज़ा होती है तो उसकी अपीलेट प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ एक एक्स्ट्रा अपील है, उस फैसले के ख़िलाफ़ पहली अपील जाती है आर्मी चीफ के पास, उसके बाद अगर वो अपील यानी वो नहीं कुछ रिलीफ मिलती, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो ये और कोई नए कोर्ट्स नहीं है, ये ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उसको, ये एक कैंपेन फिर की जा रही है। मुझे कई डिप्लोमेट मिले हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, मैंने एक्सप्लेन किया, सरप्राइज्ड। मैंने कहा भाई कोई वी आर नॉट डूइंग एनी न्यू लेजिस्लेशन, ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसमें पैलेट प्रोसेस भी है, इसमें राइट ऑफ लीगल 10A जो हमारा है फेयर ट्रायल, दैट इज़ देयर। तो मेरा मतलब है कि लेट देम फेस। नहीं तो इस तरह तो दहशतगर्दों को डील किया जाता है, तो क्या आपकी हुकूमत पीटीआई पे पाबंदी लगा रही है? मैं अर्ज़ करता हूँ, अच्छा उसका भी जवाब दे एक मिनट में। देखिए आपकी जो ये एक्ट है उसमें लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, ये नहीं कि हर केस जो है दहशतगर्दी का, सारे दहशतगर्दी के, वो दहशतगर्दी के केसेस जो कि उन एरियाज़ में जो उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक्स हैं सिर्फ लिमिटेड उस, ये तो हार्डली मेरा ख्याल है 8-10% से ज़्यादा नहीं होंगे। फोर्सेस के इंस्टॉलेशन पे हैं वो उधर जाएंगे, बाकी इंसदादी दहशतगर्दी कोर्स में जाएंगे, और आर्म फोर्सेस के जो इंस्टॉलेशन है वो उधर जाएंगे, बाकी जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट। लेकिन जाहिर बात है कि इस इक़दाम के बाद आप लोग उसको एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझते, तो क्या आपकी हुकूमत उसकी पार्टी को बैन करने जा रही है? देखिए हमारी अगर हमने ये क्विक एक्शन लेना होता, आपको याद है फॉरेन फंडिंग एक सडन एक केस है, वो प्रूव हो चुका है कि फॉरेन फंडिंग थी, ईसीपी का फैसला मौजूद था। आपका कानून आइन इसकी इजाज़त देता है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे, ये जमात जो है वो बैन है। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद 15 दिन के अंदर आइन के मुताबिक आपको सुप्रीम कोर्ट भेजना है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगी सारा एविडेंस देख के कि वाकई बैन है कि नहीं बैन है। हमने रेस्ट्रेंट शो किया, हमने वो एक्शन नहीं लिया, सोचते समझते हुए पीडीएम की हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में ये फैसला किया कि हम वो नहीं करेंगे। ये जो अभी वाक़यात हुए हैं ये अनबिलीवेबल है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी बड़ी तो इसका इम्कान है कि आप लोग पाबंदी लगाने का फैसला करें? एक्टिव कुछ लोग हैं, देखिए जी हर सोच के लोग होते हैं, कुछ लोग हैं हुकूमत में जो समझते हैं कि इतना बड़ा जो सानिया हुआ है इसको हमेशा के लिए रोकने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली फैसला हुकूमत करेगी, बहुत डिलिब्रेशन होगी, ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है, लेकिन इसका इम्कान ज़ेर-ए-ग़वर है, हम ये कह सकते हैं, ज़ेर-ए-ग़वर है, अंडर डिस्कशन प्रपोजल ज़रूर दिया गया है कि इसको कंसीडर। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, तो मुख्तसर अगर जवाब दीजिएगा। ये एक तनाज़ा हुआ है पंजाब के इलेक्शन से, जी, उसके लिए कोर्ट में भी एक मरतबा ये बात हुई कि आपके पास तो 20 बिलियन नहीं थे, जो आपने 21 बिलियन, दूसरी तरफ आपने ये SDG का 20 बिलियन दे दिए, उस रोज़ उसका ज़िक्र हुआ। इससे पहले आपने रमज़ान में जो आटा फराहमी स्कीम था उसके लिए कई अरब दे दिए। तो ये उससे वाज़ेह नहीं होता कि हुकूमत सिर्फ बहाना कर रही थी इलेक्शन डिले करने के लिए? नहीं, इस तरह नहीं। जो आपके बजट में एलोकेटेड है बजटरी प्रोविजंस, तो उसमें आपके पास गुंजाइश है। मसलन जो आपका डेवलपमेंट बजट है, PSDP जिसे कहते हैं डेवलपमेंट बजट, अगर उसमें आप एक स्कीम की बजाय दूसरी स्कीम में उधर कम कर देते हैं, उधर ले, इसको कहते हैं टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक, कि आप रहे उसी एनवेलप के अंदर है, उसी अमाउंट के अंदर रह के, तो ये जो आप जिसका आपने जिक्र किया 20 बिलियन का, ये SDGs का, ये बेसिकली डेवलपमेंट बजट के अंदर है कि A मिनिस्ट्री ने, B ने, C ने, D ने, 4 मिनिस्ट्रीज ने, उन्होंने कहा जी हमारा बजट जो डेवलपमेंट है वो हम इसके लिए डाइवर्ट कर सकते हैं, तो डाइवर्ट कर लें। और आपका जो इलेक्शन की बात थी 21 बिलियन, वो प्योर सप्लीमेंट्री ग्रांट है,
बजट में 5 बिलियन रखा गया था, क्योंकि कोई भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये अगले माली साल से पहले ये इलेक्शंस होंगे। तो हमने 5 बिलियन रखा था, वो 5 बिलियन दे भी दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इंशाल्लाह इस बजट में पूरे का पूरा पैसा जो है वो 47 बिलियन उनकी डिमांड थी इलेक्शन के लिए रखा जी रखा जा रहा है। और इलेक्शन टाइम पे होंगे, अक्टूबर में होंगे? मैं पैसे रख रहा हूँ, वो आप बताएं कि इलेक्शन होने तो चाहिए टाइम पे, होपफुली अल्लाह करे कि तमाम मामला ठीक रहे। हमारी तो कोई नीयत उससे पता चल जाए कि हम बजट में पैसे रख रहे हैं। हम बजट में जो बाकी पैसे हैं, बाई द वे ये एक दफ़ा बजट करने से आपके करीबन 15 अरब बच रहे हैं। मैंने जब ये 11 इलेक्शन होते तो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि जी आप चूंकि अब अलहदा कर रहे हैं तो हमें बताया कि कल को आप ज़्यादा और एक मेरे सूबे को गिला है कि जी बिजली के नेट प्रॉफिट के कुछ और बहुत सारे आउटस्टैंडिंग है, और उस रोज़ आपसे सामने भी निगरान हुकूमत ने भी गिला किया, पीटीआई की हुकूमत को भी गिला था। तो दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे अपना हाथ? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, जो आप माशाल्लाह बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। हम जुमेरात को थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं भी था, वो उनकी भी पूरी टीम थी, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर। तो मसलन नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो शेयर है सूबों का, वो हमने जब कम से कम जब से मैं आया तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि महीने में 2 दफ़ा जो डिविजिबल पूल में इकट्ठा हो बांट दे, जो फार्मूला है। तो वो उनको साबित कर दिया, भाईजान आपको पैसे आ चुके हैं। उनके पास कोई वो जो था ना जी इन्फॉर्मेशन, हाँ पिछले साल का जो हुकूमत गई उसके एरियर्स थे, वो आधे से ज़्यादा दे दिए, बाकी उनको दे रहे हैं। इसी तरह रॉयल्टी थी पीटीआई के अपने देवर के एरियर थे, जी जी एनएफसी के जी 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 वो आधे से ज़्यादा मैंने क्लियर कर दिया, आधे कर दूंगा 30 जून से पहले, वादा करके आए तो खुश हैं वो ये भी साबित किया कि हमारी इस हुकूमत में आपका कोई 17 मई तक, महीने में 2 दफ़ा होता है जी, 17 मई तक ज़ीरो आउटस्टैंडिंग थी। इसी तरह उनका एक जो है ये कह लें कि एक विंडफॉल लेवी उनकी एक है, उसका भी था कि जी वो भी उनका अप टू डेट है, और उनका भी पिछले साल पिछली हुकूमत छोड़ गई है, उसके भी आधे दिए हैं, उसका भी कोई डेट। डर साहब आप चूँकि सियासत भी संभाल रहे हैं और मईशत भी, तो बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, लेकिन वक्त हमें मज़ीद इजाज़त नहीं रहता।